हेलो जी, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? सर्दियाँ आ गई हैं और काम भी बढ़ गया है। गांव में हमारा इस बार ज़्यादा ही टाइम लग गया कुछ शादी वादी के चक्कर में। तो कई दिन हो गई मैं गांव से आ गई थी। तो गांव से आने के बाद में कई दिन तक ना तबीयत ठीक नहीं थी। मतलब वही फीवर वगैरह हो गया था। फिर बाद में बच्चों की भी तबीयत ऐसी ही चल रही है जब से गाँव से आए हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी मतलब साफ़ सफाई करी थी, क्योंकि 1 डेढ़ महीने से ज़्यादातर मतलब शादी वादी की पहले तैयारियाँ, फिर शादी की रस्में और उसी में ही लगे रहे, तो इतना कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया था। तो आज सुबह सुबह बहुत अच्छी सी धूप निकली थी, तो यहाँ पे मैं बच्चों की जो अलमीरा है जिसमें अपनी बुक्स वगैरह रखते हैं, थोड़ा सा उसको ही मैं क्लीन कर रही थी। और कई दिन से मतलब अभियान की भी तबीयत ठीक नहीं है और भी सारा सामान ऐसे ही फैला पड़ा है। ये चूड़ी वूड़ी भी सब ऐसे ही रखी हैं, क्योंकि ये सारा सामान भी इतना सारा हो जाता है। और ये देखो कितनी प्यारी सी डोल है, इसको ना मैं साकुम्बर से लेके आई हूँ, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। एक ही हिमानी ने ली थी, एक मैंने, और तो ज़्यादा मैंने मतलब कुछ लिया नहीं है, लेकिन ये मुझे बहुत प्यारी लगी तो फिर मैंने इसको ले लिया था। तो अभी पूरे बेड पे ऐसे ही सारा सामान फैला पड़ा हुआ है, मतलब चूड़ी वगैरह भी सब ऐसे ही हैं। तो धीरे धीरे लगे हुए हैं अपने काम पे। और ये डोल तो सच में बहुत ही प्यारी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल अभी बातें ही करेगी। तो सारा सामान ऐसे ही रखा हुआ है, क्योंकि इसको तो बहुत आराम से रखना होता है सारा उठा के। और कपड़े वगैरह भी सब ऐसे ही हैं, कुछ इधर भी रखा है, इधर ही सब कपड़े फैले पड़े थे। तो सबको धीरे धीरे सबकी जगह पे रखेंगे। एक बैग यहाँ पे रखा है, यानी कि कुल मिला के बहुत सारा काम हो गया था। तो सबसे पहले मतलब मैं गांव में से ना थोड़े से रसगुल्ले लेके आई थी, ज़्यादा मैं नहीं लाई थी क्योंकि कम ही खाते हैं। और वो ना टाइट से हो गए, जैसे हो ही जाते हैं सर्दियों में। तो अगर आपके पास भी कभी ऐसा हो जाए आपके साथ भी, तो ये वाली आप ट्रिक कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे रसगुल्ले होते हैं और उनको बिना चाशनी के जब हम अलग रखते हैं वो ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। तो आप ना एक बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल के उसमें चीनी डाल दीजिए और उसको थोड़ा सा पका दे, यानी कि हल्का सा कह देते हैं कि एक तार की चाशनी से थोड़ा सा पहले। फिर हम उसमें ये मतलब रसगुल्ले अपने डाल के बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, जैसे बिल्कुल ताज़े बने हुए होते हैं ना, बिल्कुल फ्रेश से ऐसे हो जाते हैं। तो वही मैं यहाँ पे डाल रही थी। मैं ज़्यादा नहीं लेके आई थी क्योंकि बच्चे तो कम ही खाते हैं। तो अभी थोड़ी देर के लिए इसको पका के मैं रख दूँगी इसमें ही, कढ़ाई में ही, बिल्कुल बढ़िया से हो जाएंगे। और अभी मतलब गांव में से जैसे हम आए थे तो थोड़ा दोपहर को ही आए थे यहाँ पे। अभी मैंने सारा सामान ऐसे काट के रख दिया है, मैं बनाऊंगी अपना शाम का खाना। हेलो जी, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और इस बदलते हुए मौसम में अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो मैं आ गई थी गांव से और थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, क्योंकि सर्दियों में रात की शादी होती है, कुछ ठंडा खा लेते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं, ये सर्दी भी लग जाती है तो थोड़ी सी तबीयत हो जाती है ख़राब। तो मेरा भी ऐसा ही है, नज़ला जुकाम हो गया है, थोड़ा सा हल्का सा उसमें फीवर है। तो आज बच्चे कह रहे हैं मम्मी हल्का सा कुछ खाना बना, तो मैं बनाने आई थी अभी किचन में पुलाव, क्योंकि शाम का टाइम है और भूख का टाइम है। तो अभी रोटी वगैरह तो आज मैं नहीं बना रही हूँ, सब सिंपल सा पुलाव बनाऊंगी। तो उसका सारा सामान मैंने काट के रख लिया है। तो अभी लगाती हूँ फटाफट से चोक। फिर चोक लगाने के बाद में 1 या 2 सीटी में ये बन जाती है। फिर मैं करूँगी दवाई लेके थोड़ा सा आराम। शादी बिल्कुल बढ़िया से निपट गई, सारे काम बहुत अच्छे हुए हैं और सबने बहुत इंजॉय किया है, बहुत मतलब अच्छा लगा है। देखो अपनी फैमिली के साथ में जब सब इकट्ठा होते हैं तो अच्छा तो लगता ही है। तो सबने फुल इंजॉय किया है। तो शादी की थोड़ी सी थकान है, धीरे धीरे जाएगी। तो अभी मैंने कुछ काम नहीं किया है और अभी करना भी नहीं चाहती हूँ। पहले थोड़ा सा आराम करूँगी, फिर उसके बाद में जो काम है बाकी के, क्योंकि जाने से पहले अलग तैयारी होती है, आने के बाद में अलग काम बढ़ जाते हैं। तो वो सब मेरा अभी ऐसे फैला पड़ा है। तो पहले फटाफट से बना लेती हूँ मैं अपना खाना। पुलाव तो वैसे सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन सर्दियों में शायद ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ज़्यादा मतलब मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, थोड़ा सा सिंपल रखने की कोशिश की। यही जो मेरे पास में आलू मटर प्याज वगैरह थे सब डाल के यहाँ पे मैं इसमें लगवा दूँगी 1 सीटी। तो देखिए कितना बढ़िया सा पुलाव बन के तैयार है। अभी बच्चों के लिए भी मैं खाना ले आई थी। तो दही वगैरह तो हम नहीं खाते हैं सर्दियों में, तो अभी करेंगे हम रात का खाना। तो ये अगले दिन मतलब सुबह का टाइम है और मैंने बनाई है अपने लिए चाय। और अभी मैं अभियान को लेके आई हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अभियान की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। मतलब मेरी भी वैसे ख़राब ही है, लेकिन अभियान को थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। तो मैं अभियान अभी हॉस्पिटल गए हैं और अभी डॉक्टर नहीं आए हैं, आने वाले हैं। और भीड़ देख सकते हैं आप कितनी सारी है। मतलब किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, कहीं पे भी, चाहे छोटा हो बड़ा हो, इतनी भीड़ मिलती है, हर जगह बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है। और कई दिन से तबीयत थोड़ी इसकी ठीक नहीं लग रही थी मुझे, तो फिर मैंने सोचा इसको डॉक्टर के ही लेके चलते हैं, क्योंकि देखो सबसे पहले है बच्चों की सेहत और अपनी भी।
तो अभी डॉक्टर का हम दिखा के फिर आ गए थे घर, आके थोड़ा सा किया है आराम। अब हो गई थी थोड़ी सी शाम, तो यहाँ पे मुझे आज खाने में बनाना था साग। तो ये थोड़ा सा चना है और ये इधर पालक रखा है और मेथी है थोड़ी सी। और मेथी के साथ मतलब सोया वगैरह तो मैं नहीं डालती हूँ, मेथी बिल्कुल फ्रेश सी है। वैसे तो मतलब पालक वगैरह भी सब बिल्कुल ताज़ा ताज़ा सही था, फ्रेश, तो अच्छा बनता है ऐसे। तो सोया वगैरह मैं नहीं डालती हूँ, सिर्फ मेथी और चना पालक हल्की सी इसमें डाल दूँगी, सरसों। तो इसको अभी बनाते हैं। तो देखिए साग को मैंने काट के अच्छी तरीके से धुल के इसमें सीटी लगवा ली थी 2-3 और अच्छे से इसको पीस लिया है। यहाँ पे रख दिया है मैंने इसका छोंक और इधर साग मेरा पकने लग रहा है। वैसे तो पहले भी छोंक सकते हैं और बाद में भी किसी भी तरह छोंक लीजिए, तो आज मैं इसको बाद में ही छोंक लगा रही हूँ। और वैसे साग साथ साथ पकने भी लग रहा है। तो साग तो पक गया था, अभी मुझे डालना था थोड़ा सा ना यहाँ पे मिर्च का अचार। तो ये मिर्च का अचार मैं जो डाल रही हूँ ये मैं भर के डाल रही हूँ। और इसका जो मसाला है ज़्यादातर मेरे पास रखा ही रहता है, उसमें होती है सौंफ, पीली सरसों, थोड़ी सी मेथी और 4-5 काली मिर्च, नमक, हल्दी और लाल मिर्च, और यही होता है ज़्यादातर। मतलब धनिया वगैरह तो मैं नहीं डालती हूँ। तो अभी ये मैंने इसके अंदर अच्छी तरीके से पीस के भर लिया है। और अब रखते हैं गैस पे कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा तेल, ज़्यादा नहीं। तेल ठीक सा यहाँ पे गर्म हो गया है, बहुत तेज़ नहीं मैंने किया है। अब इसमें ये मिर्च डाल देंगे। और ये वाला जो अचार होता है ना जल्दी से बन जाता है। और मतलब इसको ये नहीं कि धूप में रखो या मतलब अभी 2-3 दिन बाद खाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस इसमें डाल के ना हल्की सी आंच लगा दो इसको पलटते हुए। ये है कि मतलब ज़्यादा भुनना नहीं चाहिए इसको, जितना हल्का सा कच्चापन मिर्च में रहता है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसमें तेल भी ज़्यादा नहीं लगता है। और जहाँ तक है ये वाली मिर्च मतलब मैं कम ही डालती हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत सारा एक बार भर के डाल दिया, फिर वो ना ख़राब होने का डर रहता है। क्योंकि ये वाली जो मिर्च होती है ज़्यादातर पानी मतलब जैसे कह देते हैं ना पानी वानी सा छोड़ देती है, तो जल्दी से ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डाल देती हूँ। तो इसको हल्का सा यहाँ पे मैं चला दूँगी 1-2 बार करके, बहुत हल्का सा, मतलब इस पे आँच यहाँ पे लग चुकी है। कच्ची पक्की से जैसे इसको बोल देते हैं ना, कहीं से हल्की सी भुन गई है, कहीं से हल्का सा इसमें कच्चापन है। तो ये थोड़ी देर बाद इसी में मतलब जैसे मैं गैस बंद करूँगी ना तो इसमें कढ़ाई में इसको छोड़ देंगे, तो ये हल्की सी गर्म है, अपनी आँच में ये बनती रहेगी। तो अचार काफ़ी अच्छा लगता है, मेरे यहाँ पे सभी खाते हैं ये वाला अचार। एक तो ये वाली मिर्ची ज़्यादा तीखी नहीं होती है और अचार तो देखो कोई भी हो खाने का टेस्ट मतलब बढ़ा ही देते हैं। तो यहाँ पे अचार वगैरह भी देखो सब बन गया, तो साग भी बन के तैयार है। और बच्चे आज बोल रहे हैं कि हमें खानी है मक्की की रोटी। तो जो मक्की की रोटी का आटा बनता है वो आप सबको पता ही है, थोड़ा थोड़ा सा ही बनाया जाता है। तो आटा भी बन के तैयार है और ये ना मुझसे ज़्यादा मतलब चिपक जाता है, पता नहीं क्यों। और अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, 1-2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर तो इसको ज़्यादा देर रखने से तो ये थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो देखिए बिल्कुल बढ़िया सा आटा हो गया है, 1-2 मिनट छोड़ देने के बाद में अच्छा सा हो जाता है। अब इसमें हल्का सा पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए मसल लेंगे, क्योंकि मसलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस वाले आटे को, मतलब जो धान का होता है और गेहूँ का। इसको हम हथेली की मदद से ना थोड़ा सा रगड़ रगड़ के ऐसे मसलते हैं तो ये बिल्कुल बढ़िया हो जाता है। तो फिर इसका फ़ायदा ये है कि इससे जब हम रोटी बनाएंगे ना तो वो टूटती नहीं है, मतलब मेरी मम्मी बताती थी। तो फिर अगर बनाते भी हैं, हमें भी अब थोड़ा सा पता चल गया है, तो अच्छी बन जाती है। तो इस तरीके से इसको मसलते हैं। और इसी तरीके से जो धान का आटा होता है ना उसकी जब रोटी बनाते हैं तो उसको भी ऐसे ही मसलते हैं। तो देखिए बिल्कुल बढ़िया सा आटा बन के तैयार है। अभी मैं इसकी बनाती हूँ रोटी। और रोटी जैसे इसकी बनाते हैं तो हल्का सा हाथों पे ना मतलब घी लगा ले तो उससे बिल्कुल बढ़िया बनती है। हल्का सा हथेली पे या इस पे आटे पे थोड़ा थोड़ा सा घी लगा के हल्के हल्के हाथों से इसको दबाते हुए हाथों में फैला सकते हैं। वैसे तो अगर किसी को नहीं बनानी आती है तो पॉलीथीन वगैरह पे भी बना सकते हैं, लेकिन अब मैं थोड़ा सा हाथ से ही बना लेती हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ी तो मैं नहीं बनाती हूँ, मीडियम साइज़ में रखती हूँ। मम्मी मेरी बहुत अच्छी रोटी बनाती थी मैगी की, और चूल्हे पे, और इतनी बढ़िया लगती थी ना उनका ना अलग ही टेस्ट होता है जो चूल्हे पे बनाई जाती है। तो जैसी भी बनती है मैं बना देती हूँ उसी तरीके से। तो आज तो वैसे भी साग बनाए, साग के साथ तो मतलब मक्की की रोटी सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। वैसे धान की रोटी भी मैं बनाती हूँ साग के साथ में, लेकिन आज सबको मक्की की ही रोटी खानी थी। तो देखिए कितनी बढ़िया सी यहाँ पे रोटी बन गई है। तो चलिए अब इसको सेकते हैं। साग और मक्की की रोटी तो ज़्यादातर सबको पसंद ही होती है, और सर्दियों में तो ज़्यादातर साग बनता ही है दूसरे तीसरे दिन। और साथ में मक्की की रोटी, गुड़ मट्ठा, मतलब हमारे मतलब मैं तो मट्ठा पीती नहीं हूँ, दही वगैरह भी सर्दी में हम तो मतलब मैं बच्चों को भी नहीं देती हूँ।
और वैसे मतलब जिसको नुकसान नहीं देता है, खैर वो तो मट्ठा ले ही लेता है सर्दियों में, और अच्छा भी होता है। और साथ में मक्की की रोटी और जो चूल्हे की मिल जाए तो ज़्यादा ही बढ़िया रहता है। तो हमारे यहाँ पे ना मतलब गांव में, मतलब मेरे मायके में, तो मम्मी ना चूल्हे पे बनाती थी, चाची जी भी मेरी चूल्हे पे बनाती थी, और बहुत अच्छा लगता है चूल्हे के चारों तरफ ऐसे बैठ के, सर्दियों में ही खाते थे। तो कभी कभी ना वे दिन भी बहुत ज़्यादा याद आते हैं। तो अभी तो खैर गैस पे ही करना पड़ता है सारा काम। तो देखिए कितनी बढ़िया सी रोटी यहाँ पे बन के तैयार है, और हल्की सी फूल भी गई है। तो खैर ऐसी तो नहीं बनती है जैसे हमारी मम्मियाँ बनाती थी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक सी बना लेते हैं। तो देखिए हल्की सी रोटी फूल गई थी और बिल्कुल बढ़िया सी बन के यहाँ पे तैयार है। अब लगाती हूँ मैं सबसे पहले बच्चों का खाना, क्योंकि मैं देती हूँ सबसे पहले बच्चों को। और वैसे तो ये भी आ गए थे, लेकिन ये अभी मतलब बाहर हैं, किसी काम से गए हैं तो यहीं पर, लेकिन अभी मतलब बाहर खड़े हैं शायद किसी के पास में। तो यहाँ पे देखिए मैंने लगा दिया है बच्चों का साग, और साथ में थोड़ी छोटी सी ये मैंने 2 प्लेट ली थी इस बार धनतेरस पे, जैसे मैंने आपको बताया था। और ये सच में इतना इनका फ़ायदा है, जैसे सब्ज़ी ना एकदम गर्म होती है और बच्चों से नहीं खाई जाती, तो इसमें ना मैं छोटी छोटी सी ये जो 2 प्लेटें हैं मेरे पास, बच्चों को भी इसमें ज़्यादातर मैं सब्ज़ी देती हूँ। बच्चों का खाना लग गया है, अब चलते हैं सीधा रूम में। तो देखिए सबने खाना वाना खा लिया था, और मेरे बच्चे देखो क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं गुल्लक जो सीरीज है ना, वो मुझे भी सच में बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने इसको इतनी बार देख लिया है। मुझे सबसे ज़्यादा जितनी भी अच्छी सीरीज है ना, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ना वो गुल्लक है। और इसको मतलब जितनी बार भी मैं देखूँ ना, उतनी बार मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, और मेरे दोनों बच्चों को भी ये बहुत अच्छी लगती है। और मतलब यही इतनी हंसी आती है इसको देख के, बिल्कुल मतलब बहुत अच्छी लगती है, मैं इससे कभी भी बोर नहीं होती हूँ। तो यहाँ पे दोनों बच्चे बैठे देख रहे थे और खाना भी खा रहे थे, तो मैं भी अपना खाना लेके आ गई थी, इनको भी मैंने दे दिया है। और फिर हमने आराम से बैठ के यहाँ पे साग मक्की की रोटी खाई, और साथ में देखी है ये गुल्लक। तो आप सबको भी ये वैसे ज़्यादातर मतलब सबको पसंद ही है, तो आप सब भी कमेंट करके बताना आपको भी अच्छी लगती है क्या। तो खाना वाना खाने के बाद में अब मैं यहाँ पे लेके आ गई थी अपना ये आलू गोभी, जो सुबह को बनेगी, तो मैंने रात को ही काट के रख दी है। सबने खाना खा लिया था, सबको साग बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो अभी मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि ये बोल रहे थे कि 1 कप चाय बना लो, तो फिर ऐसा तो होता नहीं कि 1 ही कप बने, तो मैं इनके लिए और अपने लिए बना रही थी यहाँ पे चाय। आज थोड़ी सी इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो कह रहे कि 1 कप चाय बना दो, तो दोनों पियेंगे अभी चाय। तो बच्चे लेट गए हैं दोनों, क्योंकि सर्दी है, बच्चों को मैं जल्दी लिटा देती हूँ। तो मेरे थोड़े से बर्तन हैं, बर्तन वगैरह धुल लूँगी, पहले पीऊँगी मैं चाय। तो फ्रेंड आज मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे, कल मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।